जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल। आप सभी साधकों और मित्रों को आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आने वाले सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि तंत्र मंत्र व साधना से संबंधित हमेशा ज्ञानवर्धक जानकारी, सभी तरह के तंत्र मंत्र व अपनी समस्याओं के निवारण से संबंधित वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर आप किसी भी ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र बाधा या उससे संबंधित अन्य किसी भी बाधा या समस्या से ग्रसित हैं और उसका समाधान पाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7070699665 पर संपर्क कर सकते हैं। कलयुग पर अर्थात कली पर नियंत्रण करने का रहस्य भक्ति, आराधना या निरंतर तोते की तरह दोहराए जा रहे धार्मिक प्रवचनों में नहीं अपितु साधनाओं में छुपा है, और वह भी तांत्रिक साधनाओं में। साक्षात माँ भगवती जगदम्बा द्वारा उद्भूत ज्ञान की सत्यता में। कली पर केवल काली ही विजय प्राप्त करने में सक्षम है, और काली का तात्पर्य ही है तांत्रिक साधना। माँ भगवती जगदम्बा के मूल स्वरूप महाकाली की साधना के विधान तो अथ से इति तक केवल तांत्रोक्त ही है। कोई भी साधना ग्रंथ उठाकर देखा जा सकता है। उन्हीं महाकाली की सर्व सौभाग्यदायक साधना प्राचीन काल से ही ललितांबा साधना के नाम से विख्यात रही। ललितांबा कोई पृथक महादेवी नहीं, वास्तव में महाकाली का ही एक विशेषण है। महाकाली के तेजस्वी व सौंदर्यमय स्वरूप का ही नाम ललिता है। ललिता ही संपूर्ण तंत्र शास्त्र की मूल देवी एवं आराध्या मानी गई है, और यह विद्या इतनी अधिक तीव्र, गोपनीय और दुर्लभ मानी गई है कि इसको गुरुपुत्र तक को भी बताना निषिद्ध कर दिया गया। इसी से यह विद्या या साधना लुप्त एवं अप्रचलित हो गई। ललिता देवी के नाम से शक्तिपीठ अवश्य विद्यमान है, लेकिन ललिता साधना सर्वसाधारण के बीच में रहस्यमय ही बनी रही। इसका कारण मात्र इतना ही था कि इसकी जो साधना विधि उपलब्ध थी वह इतनी अधिक तीव्र थी कि सामान्य साधक उसकी तेजस्विता सहन ही नहीं कर सकता था। प्राचीन काल में जब शिष्य गुरु के समीप में रहते थे, तब सेवा के माध्यम से गुरु धीमे धीमे शक्तिपात करते हुए उसे इस योग बना देते थे कि वह कालांतर में ललिता के मूल रहस्य एवं साधना को आत्मसात कर सके। नीचे मैं विभिन्न ग्रंथों में इस साधना के बारे में जो कुछ लिखा गया है उसे स्पष्ट कर रहा हूँ। गोरा संहिता में बताया गया है कि ललितांबा साधना अत्यंत गोपनीय है। इस साधना को भूलकर भी अपने पुत्र या शिष्य को नहीं देना चाहिए। शंकर भाष्य में कहा गया है कि ललितांबा साधना सिद्ध करने के बाद साधक पूरे संसार में विजयी होता है, और ललितांबा यंत्र को धारण करने के बाद वह जिस व्यक्ति से भी मिलता है उसको प्रभावित करता है और उस पर विजय प्राप्त करता है। तंत्रसार में बताया गया है कि सौभाग्यशाली साधक ही ललितांबा यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। इसे सिद्ध करने पर उसके शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और जीवन में उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। रस तंत्र में बताया गया है कि ललितांबा साधना एक प्रकार की कायाकल्प साधना भी है। इसके मंत्र जब से नपुंसक व्यक्ति भी पूर्ण यौवनमय एवं कामदेव के समान सौंदर्यवान बन जाता है। यह साधना बुढ़ापे को समाप्त कर पुनः यौवन प्रदान करने में समर्थ है। मंत्र विज्ञान ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक तो ललितांबा यंत्र और उससे संबंधित मंत्र गोपनीय और सर्वथा दुर्लभ है, पर यदि किसी को यह प्राप्त हो जाए तो उसे शून्य सिद्धि स्वतः प्राप्त हो जाती है, और साधना सिद्धि होने पर वह वायु में कोई भी पदार्थ प्राप्त करने में सफल हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति सिद्ध योगी कहलाता है। विश्वामित्र संहिता में ललितांबा साधना की प्रशंसा करते हुए बताया गया है कि गुरु अपनी तेजस्विता से ललितांबा यंत्र को सिद्ध कर शिष्य को प्रदान करे, और जब शिष्य ऐसा यंत्र धारण कर साधना संपन्न करता है तो उसका तृतीय नेत्र स्वतः ही स्पंदित हो जाता है। व्यास समुच्चय ग्रंथ में बताया गया है कि 1000 काम छोड़ करके भी साधक को यह साधना संपन्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि अन्य साधनाएं तो फिर भी प्राप्त हो सकती है, पर यह साधना तो कई जन्मों के पुण्यों से ही प्राप्त हो सकती है। इस दिशा में सिद्धाश्रम स्थित योगीराज गुणातीतानंद जी का आभार मानना चाहिए, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को केवल ललिता साधना में ही
संलग्न कर ऐसी पद्धति खोज निकाली जो एक ग्रस्त द्वारा भी उतनी ही सहजता से अपनाई जा सकती है जिस प्रकार के सभी मनोवांछित कार्य महाकाली की ललिता स्वरूप में समाहित तीक्ष्ण शक्ति से संपन्न किए जा सकते हैं। स्वामी गुणातीतानंद जी ने अपनी साधना में यह अनुभव किया कि यदि एक विशेष प्रकार का यंत्र रचित कर उसमें ललिता की शक्तियों को विभाजित कर उनकी पृथक पृथक स्थापना की जाए और फिर संबंधित विशेष ललिता का मंत्र जप किया जाए तो सामान्य साधक को भी कोई दुष्प्रभाव नहीं देखना पड़ता और शक्ति इस प्रकार विभाजित होकर धीरे धीरे साधक के शरीर में समाहित होती हुई उसे प्रत्येक दृष्टि से परिपूर्ण कर देती है। योगीराज गुणातीतानंद जी ने इस विशिष्ट ललिता यंत्र की संज्ञा रत्नोलसत महायंत्र की दी तथा ललिता की 8 पीठ शक्तियों प्रभा, माया, जया, सूक्ष्मा, विशुद्धा, नंदी, सुप्रभा एवं विजया का अंकन बीज रूप में तंत्रोक्त पद्धति द्वारा किया जिससे यह यंत्र पूर्ण फलप्रद बन जाए। इन 8 पीठ शक्तियों में रक्षात्मक, धनदायक, रोग निवारक, शत्रु निवारक जैसी शक्तियाँ 8 रूपों में विभाजित है। इस यंत्र की स्थापना मात्र ही अपने आप में दुर्गति का विनाश करने वाली कही गई है। इस साधना के लिए किसी भी दिवस का कोई बंधन नहीं है और न ही ऐसा कोई विशेष नियम है कि साधक दिन अथवा रात्रि में साधना संपन्न करे। जिस प्रकार से एक बालक कष्ट में होने पर कभी भी अपनी माँ को पुकार सकता है, यह साधना भी ठीक ऐसी ही पुकार है। वस्त्र या तो पीले हों अथवा लाल। पीले वस्त्र पहनकर साधक पूर्वाभिमुख होकर बैठे और विशेष प्रभाव के लिए लाल वस्त्र धारण कर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठे। इस साधना में इस विशिष्ट महायंत्र का पूजन देवी की प्रत्येक शक्ति का ध्यान करते हुए और उसे अपने अंदर समाहित करने की प्रबल भावना रखते हुए गंधाष्टक की 8 बिंदियों द्वारा ही करनी चाहिए। अन्य कोई विधान आवश्यक नहीं है क्योंकि यह यंत्र ही अपने आप में पूर्ण चैतन्य और फलप्रद है। साधक को चाहिए कि वह श्री सुंदरी माला के द्वारा मूल मंत्र की एक माला मंत्र जप करे। वह मंत्र जो कि केवल इस विशेष महायंत्र से ही संबंधित है इस प्रकार है। मंत्र है ओम श्रीं ललितायै ह्रीं ऐं फट्। यद्यपि मूल प्रयोग तो एक दिन का ही है, फिर भी साधक को चाहिए आगे भी नित्य कम से कम 5 बार मंत्र जप उच्चारण करते रहे जिससे ललितांबा देवी की समस्त शक्तियाँ उससे निरंतर प्राप्त होती रहे। अन्यथा प्रतिदिन इस यंत्र का दर्शन एवं संबंधित पूजन तो करे ही, किसी विशेष कार्य पर जाते समय इस यंत्र को पीले कपड़े में लपेटकर अपने साथ रखा जा सकता है। इससे आकस्मिक विपत्तियों आदि से साधक भय रहित हो सकता है। साधना सिद्ध होने के बाद जो इस प्रयोग से लाभ बताए गए हैं वे स्वतः प्राप्त होने लगते हैं और साधक कुछ ही दिनों में सिद्ध योगी बनने की क्षमता प्राप्त कर लेता है।